हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम ऐसे उपन्यासकार के बारे में जानेंगे जो हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में सर्वविदित है। वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी एवं उनके रचना के बारे में जानेंगे कि वो कौन सी उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंधकार, वो क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जो है, उनके जो मुंशी प्रेमचंद जी, उनके जन्म कब हुआ था ना? 1880 में लम्ही वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 काशी में। ठीक है, और वो हिंदी संसार में उपन्यास सम्राट के रूप में सर्वविदित है और उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार और संपादक के रूप में प्रेमचंद जी मतलब मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिभा अद्भुत थी और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं? उनके पहला उपन्यास क्या है? सेवा सदन। ठीक है, 1918 ईस्वी में सेवा सदन उपन्यास प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और वरदान, उसके बाद वरदान उपन्यास वो 1921 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, कार्यकल्प वो 1926 में, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गुदन 1936, मंगलसूत्र 1936। ठीक है, इसमें प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह भी लिखे हैं। वो क्या है? मानव सरोवर 8। ठीक है, तो मानव सरोवर जो है वो 8 भाग है। ठीक है, इसमें से प्रथम भाग वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 27 कहानियाँ हैं और द्वितीय भाग में 26 कहानियाँ हैं, जो कि द्वितीय भाग 1936 में प्रकाशित हुआ था और तृतीय भाग 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि इसमें 32 कहानियाँ हैं। उसके बाद चतुर्थ भाग जो है 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें 20 कहानियाँ हैं। उसके बाद पंचम भाग जो है वो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें 26 कहानियाँ हैं। और छठा भाग, ठीक है, वो 1946 में प्रकाशित हुआ था, इसमें 20 कहानियाँ हैं। उसके बाद सप्तम भाग वो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें 23 कहानियाँ हैं। उसके बाद अष्टम भाग जो है वो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें 31 कहानियाँ हैं। तो इनमें से कुल मिलाकर जो कहानियाँ हैं वो 203 है। वो जो 203 कहानियाँ हैं
कुल मिलाकर वो मानव सरोवर में संकलित है। तो मैं ये जो कहानी संग्रह जो मैंने कहा कि मानव सरोवर जो 8 भाग है, 8 भाग में कितने कितने कहानियाँ हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग में, ये मैं एक एक बताऊंगी कि वो एग्जाम्पल प्रथम भाग जो है वो 27 कहानियाँ है, तो 27 कहानियाँ के बारे में भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद उनने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। तो ठीक है, मैं जो कह रही हूँ उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध, मैं जो भी कह रही हूँ, और वो जो एग्जाम्पल मैं कहूँगी, जो उपन्यास उपन्यास प्रेमचंद जी ने कौन से उपन्यास लिखे हैं, वो उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो उपन्यास, जो भी उपन्यास लिखे हैं वो कब प्रकाशित हुआ था, वो जो मसीहा है, वो मसीहा को नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में उपन्यास, नाटक, कहानी, उसकी प्रकाशन वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन आ रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उपन्यास बोलिए, कहानी संग्रह बोलिए, नाटक बोलिए, जो भी लिखे हैं, रचनाएं हैं, जो भी रचनाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष याद रखिए, क्योंकि हर एग्जाम में आ रही है प्रकाशन वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम तो यूजीसी नेट एग्जाम में तो प्रकाशन वर्ष 100% आ रही है, कंपलसरी। ठीक है, तो मैंने जो कहा उपन्यास के बारे में, प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में, और वो कब प्रकाशित हुआ था मैंने कहा, तो वो ध्यानपूर्वक सुनिए और नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद नाटक जो लिखे हैं प्रेमचंद जी ने, वो है संग्राम, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद करबला, वो 1924 में प्रकाशित हुआ था लखनऊ में। उसके बाद प्रेम की बेदी, वो 1933 में प्रकाशित हुआ था बनारस में। उसके बाद सवेतार, ये सब उनके प्रेमचंद जी के नाटक है। उसके बाद निबंध के बारे में यदि मैं कहूँगी, वो निबंध क्या है, कुछ विचार, जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था, जो कि निबंध का संग्रह है। उसके बाद विविध प्रसंग, जो कि अमृत राय द्वारा द्वितीय एवं तृतीय खंड में है, जो कि माधुरी, चांद, मर्यादा, हंस, जागरण, स्वदेश इत्यादि पत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध निबंध है। और जो प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध निबंध जो है वो साहित्य से संबंधित है। साहित्य से संबंधित निबंध क्या है ना, साहित्य का उद्देश्य, जीवन में साहित्य का स्थान, साहित्य का आधार, साहित्य में बुद्धिवाद और साहित्य में समालोचना। ठीक है, और क्या है ना, साहित्य में मनोविज्ञान और ऋषि साहित्य और हिंदी और अंतर प्रांतीय साहित्यिक आदान प्रदान और साहित्यिक उदासीनता, संग्राम में साहित्य, फिल्म और साहित्य की नई प्रकृति, ये सब उन्होंने साहित्य संबंधित निबंध लिखे हैं। और कहानी उपन्यास से संबंधित जो निबंध लिखे हैं वो क्या है, कहानी कला, जिसमें भाग 1, 2, मतलब 1, 2, 3 जो भाग है वो वहाँ कहानी कला में है। उसके बाद हिंदी गल्प कला का विकास और दंत कथाओं का महत्व, एक प्रसिद्ध गल्पकार के विचार, प्रेम विषयक गल्पों में अरुचि, उपन्यास और उपन्यास कला। ठीक है, और उन्होंने भाषा लिपि से संबंधित भी निबंध लिखे हैं। वो क्या है ना, राष्ट्रभाषा और उसकी समस्याएं, कौमी भाषा के विषयों में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता और उर्दू और हिंदी और हिंदुस्तानी और शिरोरेखा क्यों हटानी चाहिए। तो ये
प्रेमचंद जी के भाषा लिपि से संबंधित निबंध है। उसके बाद उनने सामाजिक गतिविधियों एवं अन्य विषयों से संबंधित भी निबंध भी लिखे हैं। वो क्या है ना, सिनेमा और जीवन, समाचार पत्रों से मुफ्त खोर पाठक और रुचि की विभिन्नता, और जापान में पुस्तकों का प्रचार और अंग्रेजी ड्रामा और रूमारूला की कला इत्यादि। तो ये सब उनके सामाजिक गतिविधियों विषयों से संबंधित निबंध है। उसके बाद उन्होंने अनुवाद भी किए हैं, लिखे हैं। वो क्या है ना, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सुखदास इलियट के साइमन मरीनर का अनुवाद उन्होंने किए थे। और अहंकार जो है वो क्या है ना, फ्रांसीस उपन्यासकार अनातोले फ्रांस की जो थायस का अनुवाद जो हुआ था 1923 में। और उन्होंने अनुवाद क्या क्या है ना, चांदी की डिबिया, ठीक है, जो गर्ल्सवदी के सिल्वर वॉक्स नाटक का अनुवाद हुआ था 1931 में। उसके बाद न्याय जो कि गर्ल्सवर्दी के जस्टिस नाटक का अनुवाद हुआ था 1931 में। उसके बाद हड़ताल जो कि गर्ल्सवदी के स्ट्राइक नाटक का जो हुआ था 1930 में अनुवाद हुआ था। उसके बाद सृष्टि का आरंभ जो जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक था, वो बैक टू क्या है मेथुसेलह का जो 1939 ईस्वी में जो अनुवाद हुआ था। उसके बाद आज़ाद कथा जो 2 भागों में हुआ था, वो क्या है ना, रतननाथ सरसारकृत फसा ने आज़ाद का जो अनुवाद हुआ था 1957 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य भी लिखे हैं। वो बाल साहित्य क्या है ना, दुर्गादास जो कि क्या है 1930 में बनारस में हुआ था। उसके बाद महात्मा शेख सादी जो कि 1918 में गोरखपुर में हुआ था। उसके बाद मनमुदक जो 1926 में इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद तलवार और त्याग जो 2 भागों में है। और कुत्ते की कहानी वो बनारस में 1936 में हुआ था। उसके बाद जंगल की कहानियाँ वो 1938 में बनारस में हुआ था। उसके बाद रामचर्चा वो 1941 में बनारस में हुआ था, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे उर्दू कथा साहित्य भी लिखे हैं। वो क्या है ना, उर्दू कथा साहित्य के बारे में यदि मैं कहूँगी, वो उपन्यास भी अंतर्गत में आ रही है। वो क्या है ना, वेवा जो कि प्रतिज्ञा कहते हैं। उसके बाद बाजार है मतलब मेरा कहने का है कि जो उपन्यास उन्होंने प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं वो उर्दू भाषा में भी लिखा गया है। वो उर्दू में क्या नाम दिया गया है ना, प्रतिज्ञा को उर्दू में वेवा नाम दिया गया है। और सेवा सदन को उर्दू में क्या नाम दिया गया है ना, बाजार ए हुसन, ठीक है। और प्रेमाश्रम को क्या दिया गया है ना, गुस्सा ए अफियत। और कर्मभूमि को चौगाने हस्ती, इसको नाम दिया गया है उर्दू कथा साहित्य में। उसके बाद पर्दा ए मिजाज गबन, और कर्मभूमि को मैदान अमल भी कहते हैं। और गुदान को गौदान कहते हैं उर्दू कथा साहित्य में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने संपादन भी किया था। तो क्या संपादन किए थे ना, ज्ञान मंडल लिमिटेड जो वाराणसी द्वारा प्रकाशित हुआ था, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस का संपादन भी किए थे कौन, प्रेमचंद जी ने। तो ये याद रखिए कि मर्यादा, माधुरी, जागरण और जो क्या है वो हंस पत्रिका, उसका संपादन प्रेमचंद जी ने किए थे, ठीक है। हंस पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था 1930 में। और ठीक है, तो हंस प्रकाशन 1930 में प्रारंभ हुआ था और 1936 ईस्वी तक क्या है रुख सजा पर वो मतलब पड़े रहने तक वो उन्होंने मतलब जो पत्रिका जो किए थे वो प्रारंभ 1930 में किया था। लेकिन प्रेमचंद जी रुख सज्जा में पड़े गए, मतलब रुख सज्जा में हो गए। उसके बाद उनने आत्मकथा भी लिखे हैं प्रेमचंद जी ने। वो क्या है
ना जीवन सार जो कि 1933 ईस्वी में हंस में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आत्मकथा ये भी याद रखिए कि प्रेमचंद जी के आत्मकथा नाम क्या है ना, जीवन सार, जो कि हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1933 में। उसके बाद उन्होंने स्फुट साहित्य भी लिखे हैं, वो क्या है ना, स्वराज्य के फायदे, जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और प्रेमचंद जी मतलब उन्होंने प्रेमचंद जी एक आदर्शवादी यथार्थवादी भी है। उन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं वो आदर्शमुखी और यथार्थवादी के माध्यम से लिखे हैं। और प्रेमचंद जी एक युग प्रवर्तक हैं और उनके उपन्यासों में सामान्य जनता की समस्याओं और समझ, ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उस उपन्यासों में क्या है ना, सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति लिखने को मिलता है। और प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, और प्रेमचंद जी के उपन्यासों में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद और भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित है उनके उपन्यास। ठीक है, और और क्या है ना, अपने उपन्यासों में ये भी रखा है कि समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समस्या भी अपने उपन्यासों में रखे हैं प्रेमचंद जी ने। ठीक है, और उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, जो सेवा सदन और प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गुदान, गुदान को छोड़िए, कर्मभूमि तक, वो ग्रामीण जीवन की यथार्थ प्रामाणिक है। और गुदान तो आप जानते हैं पहले कि वो गुदान क्या है ना, कृषक जीवन की महाकाव्य है गुदान। ठीक है, ये तो फेमस उपन्यास है प्रेमचंद जी की। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि प्रेमचंद जी के समय में और भी कोई उपन्यासकार थे। वो कौन थे ना, कौन थे ना, जयशंकर प्रसाद, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, राधाकृष्ण दास, भिकारिणी, जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये प्रेमचंद जी के समय के उपन्यासकार थे। ठीक है, उन्होंने जो और क्या ना, उन्होंने उपन्यास में समाज और जीवन की जो आलोचनाएं भी किए हैं अपने उपन्यास में। ठीक है, तो और भी मैंने पहले कह रही थी कि मैं जो मानस सरोवर जो 8 भाग है उसमें जितने कहानियाँ हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी, मैं कह रही थी। तो सुनिए, जो प्रेमचंद जी के जो मानस सरोवर जो 8 भाग है, पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था मैंने पहले बताई थी क्या ना, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कितने कहानियाँ था ना, 27 कहानियाँ था। ठीक है, तो क्या क्या है वो जो 27 जो कहानियाँ है वो क्या है ना, शिकार, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद शांति। तो नोट कीजिए 27 कहानियाँ है कि नहीं, तो नोटबुक में नोट कीजिए और याद रखिए। उसके बाद जो शांति 1918 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अधिकार जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद लांछन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अनुभव 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद अलयुझा वो 1928 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद माँ 1929 में, तापरे घर जमाई वो 1929 में, घासवाली 1929, सुहागी 1930 और पूस की रात वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूस की रात। ठीक है, तो ये भी
सवाल ये भी आ रही है कि पूस की रात कौन सी भाग में है? मानसरोवर भाग 1 में है। ठीक है, पूस की रात वो 1930 में प्रकाशित हुआ था, पूस की रात। उसके बाद आखिर आखिर हिल्ला वो 1931 में हुआ था। उसके बाद तावान वो 1931 में हुआ था। उसके बाद स्वामिनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वामिनी वो 1931 में हुआ था प्रकाशित। उसके बाद गिल्ला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गिल्ला वो 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद झांकी वो 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद ठाकुर का कुआं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठाकुर का कुआं कहानियाँ वो 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बेंटू वाली विधवा ये 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद कायर वो 1933 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद गुल्ली डंडा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1933 इसी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद रसिक संपादक 1933, ज्योति 1933, ईदगाह, ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि यूजीसी नेट सिलेबस में है, ईदगाह वो 1933 इसी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद दिल की रानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1933 में। उसके बाद नशा 1934, उसके बाद मनोवृत्ति 1934, बड़े भाई साहब वो 1934। ये 27 जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर भाग 1 में अंतर्गत है। उसके बाद जो मानसरोवर भाग 2 जो 1936 इसमें प्रकाशित हुआ था, इसमें 26 कहानियाँ हैं। ठीक है, वो क्या है ना, न्याय जो नविका नीति निर्वाह कहते हैं, जो कि नाम से प्रकाशित है, वो 1924 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद शुद्रा 1925 में, विद्रोही 1928 में, कानूनी कुमार वो 1929 में। उसके बाद उन्माद 1931 ईस्वी में। दो वैलों की कथा, ठीक है, दो वैलों की कथा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कहानियाँ। दो वैलों की कथा 1931 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद चमत्कार 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नया मतलब नया निताह जो कि 1932 में हुआ था। उसके बाद गुस्सा वो 1932 में प्रकाशित हुआ था। कुसुम 1932, दामुल का कैदी वो 1932 में। उसके बाद नेऊर 1933 में, वेश्या 1933 में, वालक 1933 में, कैदी 1933, जादू 1934, रियासत का दीवान 1934। उसके बाद दूध का दाम 1934 ईस्वी में, मुफ्त का यश 1934 में, वासी भात में खुदा का साझा वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद खुदाई फौजदार वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जीवन का साफ वो 1935 में प्रकाशित हुआ था। गृह नीति 1935, लैटरी 1935, मिस पद्मा वो 1936 और मोटर के छींटे वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो मानसरोवर भाग 3 इसमें 32 कहानियाँ हैं। ठीक है, तो मैं एक क्लास लूँगी प्रेमचंद जी के जो मानसरोवर भाग 8 भाग जो कहानियाँ है, मैं क्लास लूँगी। एक क्लास में मैं बता दूँगी। मैं मानसरोवर भाग 2 तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भाग 1 भाग 2 ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद भाग 3 भाग 4 भाग 5 तो मैं बताऊँगी एक क्लास में। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है?
प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है। ठीक है। वो 1901 ईस्वी में साहित्यिक जीवन का श्री गणेश है। और जो उनके जो पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण 1905 में उसका परित्याग एवं 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह और उसके बाद गोरखपुर, बनारस, कानपुर, बस्ती में अध्यापन, ठीक है, अध्यापन कार्य कुछ वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इंस्पेक्टर थे। और उर्दू में प्रेमचंद नवाब राय, जो धनपत राय नाम का एक प्रकार से अनुवाद है, उनके नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद नाम जमाना के संपादक दयाराम निगम द्वारा दिया गया था। और प्रेमचंद की जो पहली मौलिक उर्दू कहानी है वो है संसार का अनमोल रतन, जो 1907 में जवाना उर्दू में छपी थी। उसके बाद सुजय वतन, जो 1980 में हुआ था, उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। और मनन द्विवेदी गजपुरी जो है, उनकी प्रेरणा से प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को हिंदी में रूपांतरित करके प्रकाशित करवाया था। और कमल किशोर गोयनका के अनुसार उनकी पहली हिंदी कहानी है परीक्षा, वो 1914 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच, ठीक है, जो क्रिकेट मैच है वो 1937 में प्रकाशित हुआ था। और प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह है वो सप्त सरूज, वो याद रखिए 1917 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प्रगतिशील, जो प्रगतिशील लेखक संघ की जो प्रथम अध्यक्षता जो प्रेमचंद ने किए थे वो 1936 में लखनऊ में। प्रेमचंद की आदर्शमुख यथार्थवाद की अवधारणा उनके एक प्रमुख देन है, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आदर्शमुखी यथार्थवाद है। यथार्थ का चित्रण करते हुए उनका अंत उसका अंत आदर्श में दिखाना आदर्शमुख यथार्थवाद है। उसके बाद कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद 1908 से 1936 की कुल कहानियों की संख्या 301 है, जिसमें उपलब्ध कहानियाँ 298 और अनुपलब्ध 3 है। ठीक है, तो ये था प्रेमचंद जी के कुछ स्मरण तथ्य है। और मैं क्लास लूँगी जो 8 भाग है, जो मानव सरोवर 8 भाग है, मैं एक क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो समझ में आ रही है? तो देखिए, मैंने जो कहा वो अभी यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए प्रेमचंद जी के बारे में, धनपत राय श्रीवास्तव जो उनके नाम है, प्रेमचंद जी के नाम है, ठीक है, वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में जन्म हुए थे और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में निधन हुआ था प्रेमचंद जी के। ठीक है, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बल्लू की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू, ठीक है, और हिंदी पत्रिकाओं जो है जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा है। उन्हें हिंदी समाचार पत्र जो जागरण है
तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन भी किए थे और प्रकाशन भी किए थे। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक वहाँ पर रहे और जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। और महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध है। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान है। कफन अंतिम उनके कहानी है। गुदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये तो अंडरलाइन कीजिए और वेरी इम्पोर्टेंट है और नोट कीजिए कि प्रेमचंद जी के मतलब महाजनी सभ्यता जो निबंध है वो प्रेमचंद जी के अंतिम निबंध है और साहित्य का उद्देश्य जो है वो प्रेमचंद जी के अंतिम व्याख्यान है। कफन कहानी जो है वो प्रेमचंद जी के अंतिम कहानी है। गुदान उपन्यास जो है प्रेमचंद जी के अंतिम पूर्ण उपन्यास है और मंगलसूत्र उनके अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो देखिए ये उपन्यासकार प्रेमचंद जी है। ठीक है, तो 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर तक के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, मतलब प्रेमचंद जी ने उस समय के उपन्यासकार है, इसीलिए उन्होंने उनके उपन्यास में दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जातिभेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर पर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है उनके उपन्यासों में। उसके बाद आदर्शमुख यथार्थवाद उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रही है कि प्रेमचंद के साहित्य में मुख्य विशेषता क्या है ना, आदर्शमुख यथार्थवाद। हिंदी कहानी तथा उपन्यास क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग या प्रेमचंद युग व प्रेमचंद युग कहा जाता है। ठीक है, तो 1918 से 1936 जो समय सीमा है उस समय को हम प्रेमचंद युग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके जीवन परिचय के बारे में यदि मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि उनके जीवन के बारे में जो कि वो वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्हे गांव में एक कायस्थ परिवार में जन्म हुए थे। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या है, आनंदी देवी, और पिता का नाम क्या है, अजय बराय। ठीक है, मुंशी अजय बराय, जो लम्हे में डाक मुंशी थे उनके पिता। और प्रेमचंद जी के वास्तविक नाम क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद प्रेमचंद जी आरंभिक शिक्षा फारसी में किए थे। उसके बाद प्रेमचंद जी के माता पिता के संबंध में रामबिलास शर्मा लिखते हैं कि रामबिलास शर्मा उनके माता पिता के संबंध में क्या लिखे हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता की देहांत भी हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उसके बाद प्रेमचंद के जीवन का साहित्य के जो संबंध है, इस बात की जो पुष्टि कर रामबिलास शर्मा ने ये कहा है कि उनकी जो सौतेली माँ का जो व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसान और क्लर्कों की दुखी जीवन, ये सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक ज़बरदस्त सच्चाई लिए हुए हैं। उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे और उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी प्रेमचंद जी की, और इसीलिए 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिलिस्म-ए-खुसरोवा जो कि उर्दू कथा साहित्य है वो पढ़ लिया और उन्हें उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्ज़ा हादी रोखा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिए थे। और उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ था। वो 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्हें कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी है उनके पत्नी,
और उनकी 3 संतानें भी हुई है। प्रेमचंद जी के 3 संतान है, वो कौन है? श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। ठीक है। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए और नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 ईस्वी में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर वो बीए पास भी किए थे। ठीक है। और 1919 में वे बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। उसके बाद 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिए थे। कौन? प्रेमचंद जी ने। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। इसीलिए उन्होंने मर्यादा, माधुर्य आदि पत्रिकाओं के वे संपादक भी कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा और हंस जागरण निकाला और प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद भी सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए 1933 में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी से सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम किए। ठीक है। मतलब काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वो 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद वो 8 अक्टूबर 1936 को निधन हो गया। और उनके जो साहित्य जीवन जो है वो साहित्य जीवन का आरंभ कब हुआ था? 1901 में हुआ था। ठीक है। तो आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू लिखते थे और प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की कहानी, ठीक है, प्रेमचंद की पहली रचना जो है वो अप्रकाशित ही रहे। शायद उनका यह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप मतलब चमारू द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था और इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम से अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास क्या है ना? असरारे मआविद, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ है। इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो देवस्थान रहस्य नाम से हुआ है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास क्या है? हम खुरमा व हम सवाब, जिसका हिंदी में रूपांतरण हुआ है वो है प्रेमा। ठीक है। वो प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह वो सूजे वतन वो प्रकाशित हुआ। उसमें देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित है। इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और उसकी सभी प्रतियों जब्त कर ली और उसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी गई। और उसके बाद उन्होंने नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दयानारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी हुए वो क्या है ना? बड़े घर की बेटी, जो कि जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1910 में। उसके बाद 1915 में जो उन्होंने मासिक पत्रिका मतलब निकाली वो क्या है? सरस्वती। तो मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर में पहली बार उनकी कहानी जो है वो मतलब सौत नाम से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 1918 में उनकी पहली उपन्यास क्या है? सभा सदन, वो प्रकाशित हुआ था। उनकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार भी बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। तो उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और 150 मतलब 1.5 दर्जन उपन्यास भी लिखे हैं। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए।
और उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्ष तक हिंदी पत्रिका मतलब माधुरी का संपादन भी किया और 1922 में उन्होंने वेदकली के समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित है। तो जो प्रेमाश्रम उपन्यास है वो वेदकली की समस्या पर आधारित है। उसके बाद 1925 ईस्वी में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखे हैं। तो रंगभूमि एक बहुत बड़ा उपन्यास है जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है रंगभूमि के लिए। उसके बाद 1926 से 1927 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कार्यकल्प गबन कर्मभूमि और गुदान उसकी रचना की थी। उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का भी प्रकाशन शुरू किए थे। उसके बाद 1932 ईस्वी में उन्हें हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किए थे और उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ मतलब अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। कौन? प्रेमचंद जी ने। कब? 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। उनने मोहन दयाराम भवनानी की अर्जता मतलब सिनेटान कंपनी में कथा लेखक की नौकरी की थी और 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने भी लिखी थी। और 1920 से 1936 तक प्रेमचंद लगभग 10 से अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। इसीलिए मरण उपरांत उनकी कहानियाँ वो क्या है मानव सरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुए। जो मैंने कहा कि एक क्लास में लूँगी जो मरण उपरांत जो उनकी कहानियाँ है मानव सरोवर जो 8 भाग है 8 खंड है वो क्या है कितने कहानियाँ है कहाँ कब प्रकाशित हुआ था मैं एक क्लास में बताऊँगी। ठीक है। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन है। ठीक है। और उन्होंने मतलब उनके उपन्यास का नाम क्या है कितने उपन्यास लिखे मैं तो पहले बता चुकी हूँ। उपन्यास के नाम और कब प्रकाशित हुआ था ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। तो जो उपन्यास उन्होंने लिखे हैं उसमें उस उपन्यास में क्या लिखे हैं प्रेमचंद जी ने उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे सेवा सदन। वो सेवा सदन जो है उन प्रेमचंद जी के पहला उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ था? 1988 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मूल रूप से उन्होंने इसमें क्या लिखा है ना स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है सेवा सदन में। ठीक है। तो स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। इसमें और भी क्या है ना दहेज प्रथा अनमेल विवाह वेश्यावृत्ति स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं जो है सेवा सदन उपन्यास में है। ठीक है। और इसीलिए रामविलास शर्मा समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रेमाश्रम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो 1922 इसमें प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है ना किसान जीवन पर आधारित है प्रेमाश्रम उपन्यास। ठीक है। और इस उपन्यास मतलब उर्दू में गोसाए अफियत नाम से तैयार हुआ था लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया गया। यह अवध के मतलब इस उपन्यास जो प्रेमाश्रम उपन्यास है वो अवध के किसान आंदोलन के दौर पर लिखा गया है। इसके संदर्भ में वो वीर भारत तलवार किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से 1922 पुस्तक में लिखा गया है। क्या लिखा गया है ना 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी के किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर विरोध को केंद्र में रखकर उसकी परिधि में अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जो जमींदार तालुकेदार उनके नौकर पुलिस सरकारी मुलजिम शहरी मध्य वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण भी किया गया है।
उसके बाद रंगभूमि के बारे में यदि हम जानेंगे, वो 1925 इसमें प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करने के लिए लिखे हैं ये उपन्यास। ठीक है। निर्मला क्या है? निर्मला 1925 में प्रकाशित हुआ था, जो इसमें अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित किया गया है इस उपन्यास में। ठीक है। उसके बाद प्रतिज्ञा, जो कि इसमें विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं के बारे में लिखा गया है। और गबन क्या है ना, गबन में रमानाथ तथा उसकी पत्नी जो जाल्पा है, उस दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जाल्पा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं इस उपन्यास में दिखाया गया है। उसके बाद कर्मभूमि को प्रकाशित हुआ था 1932 में, जो कि अछूत समस्या, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में भी कर्मभूमि पढ़ेंगे, जो OSTT एग्ज़ाम सिलेबस में है कर्मभूमि। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कर्मभूमि अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान, ठीक है, टैक्स जो कह रहे हैं, लगान की समस्या यहाँ पर दिखने को मिलता है। ठीक है। गोदान, वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास गोदान, जो कि किसान जीवन पर लिखी गई अद्वितीय रचना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे भी गोदान। मेरी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है गोदान, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं गोदान जो उपन्यास है। उसके बाद मंगलसूत्र, जो प्रेमचंद जी के अधूरा उपन्यास है, जिससे उनके पुत्र जो अमृत राय है उन्होंने पूरा किया था। मंगलसूत्र उपन्यास को किसने पूरा किया था? अमृत राय ने। अमृत राय कौन है? प्रेमचंद जी के पुत्र। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद के जीवन में लिखते हैं, क्या लिखे हैं ना, प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ था, मतलब 1948 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो कहानी लिखे हैं वो 8 मानव सरोवर, जो 8 भाग में इसमें है। मैंने कहा कि एक क्लास में बताऊंगी जो कितने कहानियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कहानियों का नाम, जो अंधेर, अनाथ लड़की, अपनी कन्नी, अमृत, अलग्यूझा, आखिर तूफा, आखिर मंजिल, ये सब जितने सो उपन्यास कहानी है इस बॉक्स में लिखा गया है। तो ये कौन से मानव सरोवर भाग में है ये भी मैं बताऊंगी एक क्लास में। ठीक है। उसके बाद कहानी संग्रह जो है सप्त सरोज 1917 ईस्वी में की पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। तो सप्त सरोज में 7 कहानियाँ हैं, जो कि क्या है? बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारुगा, उपदेश, परीक्षा, ये सप्त सरोज कहानी संग्रह में संग्रहित है। उसके बाद नवनिधि, जो कि नवनिधि कहानी संग्रह में 9 कहानियाँ हैं। ठीक है। वो 9 कहानियाँ क्या है? राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की बेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगुन की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा, और ये सब उनकी 9 कहानियाँ है। और उनने प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी भी लिखे हैं। उसके बाद समर यात्रा के बारे में यदि हम जानेंगे तो इस समर यात्रा संग्रह में प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियाँ हैं। वो क्या है ना, जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मइको, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा। तो ये सब समर यात्रा कहानी संग्रह में 11 राजनीतिक कहानियाँ है। उसके बाद मानव सरोवर जो है भाग 1, वो 2 और कफन, उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानव सरोवर शीर्षक से 8 भागों में लिखा गया है। उसके बाद नाटक, मैं तो ऑलरेडी नाटक के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि नाटक जो है संग्राम, जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसमें संग्राम में क्या लिखा गया है?
इसमें किसान के मध्यव्याप्त कुर्तियों तथा किसान की फिजूल खर्ची के कारण हुआ जो कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल कम दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर आधारित है जो संग्राम नाटक है। उसके बाद करबला जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प्रेम की बेदी जो 1933 में प्रकाशित हुआ था। तो ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों में इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो ये था प्रेमचंद जी के कुछ रचनाएं। तो पढ़िए और जीवनी के बारे में पढ़िए, उनकी रचनाएं के बारे में पढ़िए, क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि प्रेमचंद जी के रचनाएं जो है वो रचनाएं के बारे में जो उपन्यास, कहानी, नाटक, ये जानने के साथ उसके जो प्रकाशन वर्ष है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, बारंबार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रेमचंद जी के जो मानव सरोवर 8 भाग है, इसमें कितने कहानियाँ हैं, क्या क्या है और कब प्रकाशित हुआ था, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। उसके बाद हम कर्मभूमि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरी क्लास आप सभी को कैसे लगा? तो अच्छी लग रही है ना? तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं, मतलब मेरे क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल में यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी ऑल क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।